दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में शनिदेव के बारे में। कुंडली में शनिदेव किस स्थिति में श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, किस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बनाकर रखते हैं, आज इसको हम एक नए एंगल से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कुंडली में बहुत सारे प्रभाव पहले भी वीडियो में जाने जा चुके हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे किसी नए आयाम से, नए दृष्टिकोण से बात करते हैं कि किस प्रकार कुंडली में शनि जो होते हैं वो करोड़पति, अरबपति या बहुत धनाढ्य व्यक्ति बना देते हैं, श्रेष्ठ फल भी देने का काम करते हैं और जीवन में संघर्ष देने का काम भी करते हैं। तो वो किस प्रकार की स्थितियाँ कुंडली में होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कुंडली में जब भी शनिदेव की बात आती है तो शनिदेव को दास माना जाता है, सेवक माना जाता है, न्यायाधीश माना जाता है। ये सब जो संज्ञा होती हैं, नौकर माना जाता है, ये सब संज्ञाएं शनिदेव को दी जाती हैं। शनिदेव को नौकरी का ग्रह भी माना जाता है, कर्म का, विशेष रूप से कर्म का ग्रह माना जाता है, क्योंकि शनिदेव को कालपुरुष में 10 और 11 नंबर प्राप्त है। मतलब कर्म का भाव और लाभ का भाव, ये दो भाव शनिदेव को प्राप्त हैं। तो किसी व्यक्ति को कर्म, क्या कर्म उसके होते हैं, उन कर्मों का क्या फल है, क्या लाभ है, वो सब कर्म जो है शनिदेव के अनुसार ही दिए जाते हैं। अब किसी भी कुंडली में कोई ग्रह अपने अनुसार फल देता है, मतलब जिस भाव में बैठे हैं। मान लो किसी की कुंडली में शनि लगन में बैठे हैं तो शनि लगन का ही प्रभाव देंगे, लेकिन लगन के साथ साथ वो अपने काल पुरुष के जो भाव किसी भी ग्रह को मिलते हैं उनका फल भी वो देंगे। जैसे कि शनि अगर लगन में है तो लगन का प्रभाव, और लगन के साथ साथ दशम और एकादश का प्रभाव भी शनि देने का काम करते हैं। कुंडली में अगर हम बात करते हैं, शनिदेव की बात करते हैं, तो शनिदेव किसी कुंडली में मकर राशि में हो, कुंभ राशि में हो, मकर राशि में हो, तो ये अपने आप में अच्छा माना जाता है। और ऐसी स्थिति में शनिदेव व्यक्ति को जीवन में कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता देते हैं, कार्य क्षेत्र में अच्छा बनाते हैं, करियर व्यक्ति का अच्छा बनाकर रखते हैं। जब भी कुंडली में शनिदेव को, मान लो शनिदेव किसी की कुंडली में किसी भी स्थान पर बैठे हैं, गुरु अगर दृष्टि डालते हैं, नवम या पंचम दृष्टि डालते हैं, तो ये अपने आप में एक विशेष राजयोग, विशेष स्थिति वाली जो स्थिति है कुंडली में बन जाती है, विशेष धन वाली स्थिति बन जाती है। तो इस स्थिति में शनिदेव, मान लो शनिदेव किसी मकर राशि में है, कुंभ राशि में है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये अपने आप में राजयोग है। शनिदेव ऐसे व्यक्ति को भर भर के पैसा देते हैं, भर भर के धन देते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि कुंडली में अगर शनिदेव पर 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ये अपने आप में श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है। तो इस स्थिति में शनिदेव अच्छा फल देते हैं। अगर हम दूसरे एंगल की बात करते हैं कि किस प्रकार से शनिदेव को हम समझ सकते हैं, या शनिदेव की, अगर हम शनिदेव की ना बात करें, सभी ग्रहों की हम बात करते हैं, तो किस प्रकार और जो ग्रह होते हैं वो फल देते हैं। जैसे कोई भी ग्रह जहाँ भी बैठता है उससे पंचम या नवम भाव में जो भी ग्रह होता है वह उसके प्रभावों को बढ़ाने या घटाने का काम करता है, विशेष रूप से, क्योंकि पंचम और नवम में होगा तो विशेष रूप से बढ़ाने का ही काम करेगा। ये अपने आप में एक अच्छा सूत्र है और आजमाया हुआ है, और बहुत सारी कुंडलियों पर देखा गया है कि जब भी कोई ग्रह जहां बैठता है उससे पंचम नवम में अगर ग्रह हैं तो वह उस ग्रह के प्रभाव को अच्छा बनाते हैं, उसको बली बनाने का काम यहाँ पर करते हैं। जैसे अगर इस स्थिति में हम शनिदेव की बात करते हैं, तो शनिदेव अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन में है और अगर गुरु पंचम में यहाँ पर हैं, गुरु नवम में यहाँ पर हैं, तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। क्योंकि जो शनि है, शनि किसके प्रभाव में है, गुरु के प्रभाव में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब भी किसी के ट्राइन में कोई ग्रह आता है तो वो उससे प्रभावित होता है, और अगर शुभ ग्रह होता है तो वो शुभता से प्रभावित होता है। और जब गुरु ग्रह से प्रभावित होंगे शनि ग्रह, तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ राजयोग एक तरह से हम इसे कह सकते हैं, या बहुत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जीवन में अपार धन प्राप्त करता है, भर भर के धन प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें, जैसे शनिदेव मान लो कुंडली में कहीं भी बैठे हों, जैसे कुंडली में वो सिर्फ जहाँ भी बैठेंगे उससे पंचम भाव की हम बात करते हैं। कुंडली में शनिदेव मान लो बैठे हैं और अगर पंचम में मंगल हो या नवम में मंगल हो, मतलब शनिदेव के त्रिकोण में अगर मंगल हो, तो ये व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं करियर को लेकर परेशानियों को दिखाता है। कहीं ना कहीं स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद, एक लंबे समय के संघर्ष के बाद व्यक्ति को जीवन में कार्य क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं। धन की स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में इतनी अच्छी नहीं होती है। बहुत समय बिताने के बाद या बहुत समय
कम धन की स्थिति में बिताने के बाद व्यक्ति को जीवन में धन की श्रेष्ठ स्थितियां प्राप्त होती हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें शनिदेव के ट्राइन में अगर शुक्र हो, अब देखिए शनिदेव के ट्राइन में अगर शुक्र होंगे तो ये, क्योंकि शुक्र धन का कारक ग्रह होता है, धन का ग्रह होता है, और जो शनि होता है वो कर्म का कारक होता है। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति जितना काम करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उतना उस व्यक्ति को धन प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र के प्रभाव में शनिदेव यहाँ पर आए हुए हैं। और शुक्र के प्रभाव में शनिदेव आने से व्यक्ति की जो धन की स्थिति बढ़ेगी वो कर्म से बढ़ेगी। मतलब कर्म और धन का संबंध यहाँ पर सीधा सीधा त्रिकोण का संबंध बन रहा है, जो कि श्रेष्ठ होता है। ऐसे व्यक्ति भी जीवन में श्रेष्ठ धन, अपार धन प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ स्थितियाँ होती हैं जब व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह त्रिकोण में, मतलब किसी ग्रह के त्रिकोण में बैठता है, तो वो उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने घटाने का काम करता है। अब मान लो किसी की कुंडली में शनि लगन में बैठे हैं, राहु पंचम में हो या राहु नवम में हो, तो ये अपने आप पे अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। इसको हम ये कहेंगे कि पाप ग्रह शनि को देख रही हैं, पाप ग्रह शनि को देख रहे हैं, तो व्यक्ति का थोड़ा जो व्यवहार होता है थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, जिद्दी होता है, किसी की बात न सुनने वाला होता है, अपनी चलाने वाला होता है। ये कुछ व्यवहार में उसकी कमियां देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत तेज दिमागदार, बहुत धन कमाने वाला, एक से अधिक रास्तों से धन कमाने वाला, कुछ इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं जैसे शनि और सूर्य, मान लो शनि और सूर्य, सूर्य और शनि का संबंध केंद्र त्रिकोण का बन रहा है, या शनि और सूर्य का संबंध केंद्र त्रिकोण का है। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति के जीवन में उसके पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, व्यक्ति के जीवन में पिता का साथ भी इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। मतलब पिता से संबंधित जो मतभेद हैं वो व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेंगे। सरकारी काम में देरी होगी, सरकारी काम में देर से सफलता मिलेगी, इस प्रकार स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। मतलब अगर शनि के त्रिकोण में अगर सूर्य है तो ये शनि के प्रभाव को भी कम करता है और सूर्य के प्रभाव को भी कम करता है। तो ये दोनों ही स्थितियों में, क्योंकि जितने भी विपरीत ग्रह होते हैं, विपरीत या हम इसको शत्रु ग्रह बोल सकते हैं, जब शत्रु ग्रह एक दूसरे के त्रिकोण में होते हैं तो ये दोनों के प्रभाव को कमजोर करने का काम करते हैं, उनके प्रभाव को बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। ये स्थिति देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि शनि के त्रिकोण में अगर यहाँ पर गुरु होंगे, राहु होंगे, बुध होंगे, शुक्र होंगे, तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में शनि उसको बहुत धन प्राप्त कराएंगे, बहुत अच्छे कार्यक्षेत्र देंगे, बहुत अच्छा करियर देंगे। लेकिन अगर उसके शत्रु ग्रह होंगे, मतलब शनि के शत्रु ग्रह अगर शनि के त्रिकोण में बैठेंगे, मंगल या सूर्य, तो ये अपने आप में अच्छे नहीं होगा। व्यक्ति के जीवन में मानसिक अशांति रहेगी, व्यक्ति के जीवन में कार्य क्षेत्र में संघर्ष रहेगा, व्यक्ति अपने जीवन में आलसी रहेगा, कार्य को लेकर टालने की स्थिति बनाकर रखेगा। इस प्रकार की जो स्थितियां जीवन में व्यक्ति के होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए कुंडली में शनि मान लो अच्छी स्थिति में है, किसी भी भाव में है, उस अच्छी स्थिति में है, और उससे पंचम भाव उसका जो ग्रह उसकी भी अच्छी स्थिति है, और नवम भाव उसका भी अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पर शनि विशेष रूप से बलवान होंगे और व्यक्ति को जीवन में सब कुछ देने का काम करेंगे। मान लो शनि कुंडली के किसी भाव में भी है, किसी भाव में, उससे पंचम भाव में बुध शुक्र एक साथ बैठ गए, तो ये लक्ष्मी नारायण, मतलब शनि से पंचम में, शनि के त्रिकोण में अगर कोई योग बनता है, राजयोग बनता है, तो ये भी व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को शनि को बल देने का काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि मान लो चंद्र और केतु, या चंद्र या राहु अगर शनि से त्रिकोण में बैठते हैं, या सूर्य राहु बैठते हैं, तो ये भी व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव को खराब करने का काम करेगा। व्यक्ति के जीवन में कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता बनी रहेगी, कभी कुछ काम करेगा व्यक्ति, कभी कुछ काम करेगा, क्योंकि जो कर्म के ग्रह हैं, जो नौकरी के ग्रह हैं, कर्म के जो ग्रह हैं, प्रोफेशन के जो ग्रह हैं, वो व्यक्ति के जीवन में ग्रहण से प्रभावित रहेंगे। क्योंकि जब उसके त्रिकोण में, ट्राइंग में जब ग्रहण बनेगा तो वो ग्रह को प्रभावित करेगा, उस ग्रह को प्रभावित करेगा, जिस कारण व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी। तो ये इस प्रकार से भी हम किसी भी ग्रह को समझ सकते हैं। जब किसी ग्रह के त्रिकोण में कोई शुभ योग बनता है, कोई शुभ ग्रह होते हैं, तो वे उस ग्रह के प्रभाव को अच्छा बढ़ाने का काम करते हैं, अच्छा बनाते हैं। और जब किसी ग्रह से पंचम या नवम में, किसी ग्रह से त्रिकोण में अशुभ ग्रह हो, कोई अशुभ योग हो, कोई खराब योग बना हो, तो ये व्यक्ति के जीवन में उसको गिराने का काम करते हैं, उसकी सफलताओं को बाधित करते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना कि जब किसी भाव से त्रिकोण में, पंचम या नवम में ग्रह की स्थिति किस प्रकार ग्रह को प्रभावित करती है और किस प्रकार फल देती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।